करंट अफेयर्स विद मज़हर ख़ान के साथ हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को वो हक़ाइक़ शेयर करूँगा आप लोगों के साथ जिसकी वजह से दुनिया की सुपर पावर्स अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में दिलचस्पी रखती हैं। माजी से लेके आज तक बरतानिया हुआ, रूस हुआ, अमेरिका हुआ, इन सब ने अपने मफाद के लिए वहाँ पे किसी न किसी तरह अपनी मौजूदगी रखी। सियासी वजूहात के अलावा जो वजह है अमेरिका की, रूस की और चाइना की वहाँ पे दिलचस्पी की, वो वहाँ के ज़खायर हैं। वहाँ पे आपको पता है दुनिया भर के जो बड़े ज़खायर हैं वो उनमें कॉपर हुआ, लोहा हुआ, लिथियम हुआ या कोई और धातु हुई जो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो तमाम धातें वहाँ वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं। और आपको पता है इन मादनियात की बिना पे पूरा मिडिल ईस्ट खड़ा हो गया था। जो एक गरीब इलाका था पूरा मिडिल ईस्ट, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, ये दूसरों के मोहताज लोग थे। लेकिन जब वहाँ मादनियात निकली, वहाँ तांबा निकला, वहाँ सोना निकला, वहाँ ऑयल निकला, तो वो अमीर तरीन मुल्क बन गए और उन्होंने दुनिया पे हुक्मरानी की। दुनिया उनके कहने पे चलती रही, वो दुनिया की मदद करते रहे, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क की या और मुल्कों की मदद करते रहे और अब तक कर रहे हैं। तो इसी तरह अफ़गानिस्तान में बेइंतहा ज़खायर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ तांबे पे। कॉपर के तकरीबन 30 मिलियन टन के ज़खायर मौजूद हैं इस वक्त, जो दरियाफ़्त हो चुके हैं और जो दरियाफ़्त नहीं हुए उनका भी पता नहीं है। चाइना ने तकरीबन 2008 में इसकी लीज ले ली थी कि ये हम डिग आउट करेंगे और हम इसको बेचेंगे और उसके बाद हम इसको अफ़गानिस्तान की फ़लाह बहबूद पे ख़र्च करेंगे और अफ़गानिस्तान की मईशत मजबूत करने में अपना किरदार अदा करेंगे। इसके बाद लोहे के ज़खायर, लोहा आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट धात है। अफ़गानिस्तान का बाहियान का जो एक सूबा है 32 किलोमीटर का एक एरिया है जिसमें 16 जोन, मुख्तलिफ जोन हैं, जिसमें 5 किलोमीटर लंबा, 380 किलोमीटर चौड़ा, 550 मीटर गहरा 7 ज़खायर मौजूद हैं जो दरियाफ्त हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 2.2 अरब टन लोहा मौजूद है, जिसकी मालियत तकरीबन $420 मिलियन बनती है। कोयला असल में इसकी वजह ये है कि कोयला अफ़गानिस्तान अल्लाह की कुदरत से एक ऐसी बेल्ट पे है जिसे जेरेसिक बेल्ट कहलाती है। जेरेसिक बेल्ट पे जो कोयला होता है वो दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। इसके अलावा जेम स्टोन्स के बहुत बड़े ज़खायर हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद। पहले ये होता था कि अभी नहीं, ये सिर्फ अमेरिका से आने से पहले भी इंडिया ही वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेता था। इंडिया के ताजिर या इंडिया के जो बड़े लोग थे उन्होंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, उन्होंने वहाँ से तमाम जवाहरात निकाले, उनको रीपॉलिश रिबिल्डिंग करके दुनिया में बेचा और ख़ूब कमाया। जब से तालिबान आए हैं उन्होंने इस सिलसिले को रोक दिया है, उन्होंने इसको कौमी मलकियत में ले लिया है और उन्होंने ये कहा है कि अब हम इसको, चाइना ने चूँकि उनको ऑफ़र की थी कि हम कॉन्ट्रैक्ट इसका भी देंगे और चाइना कॉन्ट्रैक्ट इस शर्त पे दे रहा है, तालिबान ने ये कंडीशन डाल दी है कि आप जो पॉलिशिंग करेंगे वो अफ़गानिस्तान में ही होनी चाहिए ताकि अफ़गानियों को रोज़गार भी मिले। तो वो ये जो जेम स्टोन्स की जो इंडस्ट्री है वो अफ़गानिस्तान में ही इंशाल्लाह कायम करेंगे। सोना जो है आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी धात है और सोना जो है 20 से 25 मीट्रिक टन मौजूद है इस वक्त, जो दरियाफ्त हो चुका है, बदख्शां और उसके अतराफ़ में मौजूद है। और सोना जिसके पास हो, आपको पता है दुनिया के अमीर तरीन मुल्क होते हैं। अफ़गानियों ने मुख्तलिफ़ कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू कर दिए हैं तालिबान ने, और वो ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं वो इस बेस पे दे रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगाएंगे, आप हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। इससे लगता है कि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। इसी तरह आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि मिडिल ईस्ट में तमाम ममालिक बने थे तेल और गैस की वजह से, और अफ़गानिस्तान में भी इसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बड़ी। दूसरा एक धात होती है जिसको कहते हैं लिथियम। जो लिथियम एक ऐसी धात है जिसे आप फ्यूचर फ्यूल कह सकते हैं। फ्यूचर फ्यूल इस सूरत में कह सकते हैं कि ये तमाम बैटरीज़ में यूज़ होती है, ये तमाम सेल्स में यूज़ होती है, आपके तमाम मोबाइल सेल्स में, इस सब में लिथियम मौजूद होती है। लिथियम फ्यूचर का फ्यूल है, यानी कि जब पेट्रोल और गैस के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे तो दुनिया लिथियम पे चलेगी। और लिथियम के इतने बड़े ज़खायर हैं कि अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का लिथियम सिर्फ अफ़गानिस्तान में मौजूद है। तो जब आज से 15, 20, 25, 100 साल के बाद जब ये
फ्यूल का ज़माना ख़त्म होगा, पेट्रोल का और गैस का आई मीन टू से, तो फिर आप लिथियम पे होंगे। लिथियम जब होगा तो अफ़गानिस्तान उसमें लीड कर रहा होगा। उसके बाद रेयर अर्थ मेटल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दुनिया इसके लिए स्पेस पे भी जा रही है, आपको पता ही होगा। ये वो मेटल्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे और बहुत कीमती होते हैं, बहुत ज़र्रात की शक्ल में होते हैं। इनका यूज़ क्या होता है आप पूछेंगे, तो इसका यूज़ ये है कि आप इसको किसी केमिकल रिएक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको आप मिसाइल्स बना रहे हैं, कोई बम बना रहे हैं, उसके केमिकल रिएक्शन करता है ये। उसके बाद आपने देखा होगा कि हर मोबाइल में हर जगह पे रेयर अर्थ मेटल्स यूज़ होते हैं। चाहे वो एक मोबाइल उठा लें, चाहे लैपटॉप उठा लें, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आजकल का है, उसके अंदर सब में रेयर मेटल्स यूज़ होता है, जिसके लिए दुनिया स्पेस पे भी जा रही है कि वहाँ पे दरियाफ्त हो जाएं तो हम ले आएँ। जनाब आली, ये वो ख़जाने हैं जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, और अफ़गानिस्तान जो है वो अल्लाह के फजल व करम से इतना मादनियात से पुर मुल्क है कि उस पर हर मुल्क की नज़र है। लेकिन इंशाअल्लाह वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, और जिस तरह के वो प्लान्स कर रहे हैं कि दुनिया को वो इंडस्ट्री तो बनाने दे रहे हैं लेकिन काबिज़ नहीं होने दे रहे। वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ इंडस्ट्री अपनी खड़ी करें, हमारे अफ़गान यहाँ के काम करें और उनकी मईशत बेहतर हो। आपको पता है इस वक्त अफ़गानिस्तान में लेटेस्ट सर्वे आया है, उसमें यह आया है कि अगले साल तक 97% ऑफ अफ़गानीज विल गो बिलो दी पॉवर्टी रेट, यानी गुर्बत की सतह से नीचे चले जाएंगे 97% लोग, यानी 3% लोग ऐसे होंगे कि जो 2 वक्त का खाना खा रहे होंगे। जो पहले गवर्नमेंट थी, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई अब से लेके 20-40 साल से आप लगा लें, जब अफ़गानिस्तान में बादशाहत थी, जब उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स आई वो किसी न किसी की प्रो रही, किसी न किसी की प्रॉक्सी रही, आई मीन टू से किसी न किसी के अंडर में रहीं। तो जब किसी के आप अंडर में रहते हैं तो अपनी पॉलिसीज़ तो नहीं होती, फिर तो आपको उनके कहने पे चलना पड़ता है। वो वहाँ से कुछ भी निकालेंगे अपने मुल्क ले जाएंगे, वो आपके मुल्क में तो नहीं लगाएंगे। अमेरिका वहाँ 20 साल रह के गया, कितनी उसने इमारतें बना दी, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, नथिंग। कोई हॉस्पिटल्स बनाए नहीं, सिर्फ उसने वो चीज़ें बनाई जैसे बलग्राम एयरपोर्ट है, जो अपने इस्तेमाल के लिए या अपने फ़ायदे के लिए जो उसके था। बाकी उसने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने दिया और ना वो बनने देना चाहते। उन्हें पता है कि ये बहुत ताकतवर कौम है। अच्छा, अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है या मौजूदा हुकूमत है तालिबान की, और इससे पहले आपको पता है अशरफ गनी थे जो अमेरिकन ब्लॉक थे या अमेरिकन पिट्ठू थे, जिसे आप पपेट कह सकते हैं। तो उनकी पॉलिसीज़ क्या थी कि आपको अमेरिका एड तो बहुत दे रहा था, 600 ट्रिलियन दिए हैं उसने एड, लेकिन अफ़गानिस्तान का हाल देखें आप, कहाँ लगा है। इसका मतलब वो लोग करप्शन कर रहे थे, करप्ट थे वो लोग, वो अपने लोगों में बांट के वो ऐश कर रहे थे। अब जो तालिबान हैं वो तो बिल्कुल एक सिंपल लोग हैं, उनको इतनी ज़्यादा अय्याशी नहीं चाहिए, उनको कोई चीज़ ऐसी नहीं चाहिए जो उनको बहुत बड़ा शुमार करे। अभी भी आप देख लें उनकी जो भी कल पिक्चर एक मैंने रिलीज़ हुई है, मैंने देखा है कि उनका अमीरुल मोमिनीन एक कच्चे मकान में रह रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो दूसरे मिनिस्टर्स लाजमी बात है उसको फॉलो करेंगे, और अफ़गानी करते हैं ऐसा। तो अफ़गानी ये तो उनके रहन सहन हो गया। लेकिन जहाँ तक लोग कहते हैं कि इंसानी हुकूक वहाँ पे नहीं होंगे या ख़वातीन के हुकूक नहीं होंगे, अफ़गानियों ने इसको मुस्तरद किया है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अफ़गानी ख़वातीन को पढ़ने से नहीं रोका जाएगा। अफ़गानी ख़वातीन पढ़ेंगी, सिर्फ पर्दे का होना चाहिए ज़रूरी, और पर्दा ये नहीं कि बुर्का ज़रूरी है, उसमें चादर हो सकती है या उसमें स्कार्फ हो सकता है या और दूसरे तरीके से हो सकता है। पहले वाले जो तालिबान थे उनकी मुख्तलिफ थी तरीक़ेकार, वो फंडामेंटलिस्ट थे बहुत ज़्यादा, ये नहीं है इतने। और इनको ये समझ भी आ चुकी है कि हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा अगर दुनिया का साथ हासिल करना है, क्योंकि आप अकेले मिल के अकेले बैठ के आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते। आपके पास टेक्निकल लोगों की कमी है, टेक्नोक्रेट्स की कमी है, आपके पास स्किल्ड लेबर्स की कमी है, आपके पास इंजीनियर्स डॉक्टर्स की कमी है। आपके अफ़गानीज़ जो हैं वो अमेरिका में या दूसरे गैर ममालिक में डॉक्टर्स हैं, उनको आप बुलवाएं और उनको भी आना चाहिए, हुब्बुल वतनी के तहत आना चाहिए, ताकि अपने मुल्क को तरक्की दें। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। आइंदा नए टॉपिक के साथ, नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।